हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं मैथ की क्लास लेने वाली हूं जो पिछली नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है, जिसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मैं केवल नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस के लिए ही लाऊंगी, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, हम वो पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा अच्छे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। पहला है दोस्तों, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आप कहीं भी बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। भाज्य इक्वल्स टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों, डिवाइडेड इक्वल्स टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा टाइप सही से नहीं हो पाया है। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस इन्फिनिटी तक होता है। ये आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे क्वेश्चन पेपर में। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत हार्ड लगता है ये कैसे निकलेगा, लेकिन बहुत इजी है, 1-2 सेकंड में ही निकल जाएगा। लेकिन देखने में इतना लगता है कि बच्चे डर जाते हैं, या तो गलत कर देते हैं या फिर छोड़ आते हैं। और सेम ये पॉइंट भी दोस्तों ऐसी है, सिर्फ इसमें माइनस का फ़र्क है, उसमें प्लस था। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ डिविजिबल। दोस्तों, दो से वे संख्याएं डिवाइड होंगी जो लास्ट में या तो ज़ीरो होगी या फिर सम संख्याएं होंगी। देखा होगा आप लोगों ने कि क्वेश्चन में बहुत लंबी डिजिट दे दी जाती है और हमसे पूछा जाता है कि क्या ये डिजिट है जो वो किससे डिवाइड होगी, या फिर इसमें क्या ऐड किया जाए जो इस नंबर से डिवाइड हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे बहुत सारे एग्जाम्स में। तो दोस्तों, 2 से वो संख्या डिवाइड होगी जिसके पीछे 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो। 2 हो, 4 हो, 6 हो, ये सारे ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट है 3 से वे संख्याएं डिवाइड होंगी जिनकी डिजिट का योग 3 से विभक्त हो। दोस्तों, कोई भी बड़ी संख्या है वो 3 से तब डिवाइड होगी जब उसका जो ऐड है, सब संख्याओं का ऐड जो होगा वो किससे होगा, वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब कि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कोई भी मेरे पास इतनी बड़ी डिजिट है, अब मुझे नहीं पता कि ये डिवाइड होगी 3 से या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसकी सारे डिजिट जो हैं 5 + 6 + 3 + 6, ये जो नंबर है इसका हम ऐड करेंगे, फिर देखेंगे टोटल कितना आ रहा है, और जो टोटल आ रहा है वो क्या 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है जो हमारा आया है, तो वो पूरी डिजिट भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है 4 से वे संख्याएं जिनके लास्ट में 2 डिजिट विभक्त हो। दोस्तों, 4 से वे संख्याएं डिवाइड होंगी, बड़ी संख्या वो होगी जिसके पीछे 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा हो। जैसे 12 है, 16 है, 20 है, ये सारी ही 4 से डिवाइड हो रही हैं। तो इसका मतलब ये डिजिट्स उस बड़ी संख्या के पीछे 2 डिजिट होनी चाहिए ऐसी जो 4 से डिवाइड हो। नेक्स्ट है दोस्तों 5 का, तो आपको पता ही होगा कि 5 0 अगर लास्ट में है और 5 है तो वो पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी ही होगी। अब नेक्स्ट है 6 से वे संख्याएं कटती हैं जो 3 और 2 से पूरी तरह विभक्त होती हैं। मान लीजिए दोस्तों कि जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो रही है लास्ट में, तो वो पूरी संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। कि मान लीजिए हमारे पास कोई बड़ी संख्या है और लास्ट में 6 है, लास्ट में अगर 6 है तो ये 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये 6 से भी डिवाइड होगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मेरे पास 12 है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो वे संख्याएं जो 2 और 3 से पूरी तरह विभक्त होती हैं, वो पूरी संख्या 6 से भी डिवाइडेड होगी। अब दोस्तों हम 8 से वे डिजिट करती हैं जिनका लास्ट 3 डिजिट 8 से विभक्त हो। दोस्तों, 8 से वे कटती हैं डिजिट्स जो बड़ी संख्या के लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी डिजिट 8 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट है
दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़िए और हो सके तो आप नोट डाउन भी कर लीजिए। 11 से वे डिजिट्स कटती हैं जो एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या का जोड़ और छोड़ी गई संख्याओं को जोड़कर आपस में घटा देते हैं। दोस्तों आपको, मुझे पता है कि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। अल्टरनेटिव, सम ऑफ अल्टरनेटिव्स, फिर उन अल्टरनेटिव्स को माइनस कर दिया जाता है। जैसे कि मेरे पास 7, 6, 8, 9, 2, 3 कुछ भी नंबर है मेरे पास इतना बड़ा, तो ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, इन तीनों का हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एक तरफ इन तीनों का प्लस करेंगे, फिर ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये 6, इससे क्या करेंगे, इस यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों का माइनस कर देंगे। अगर जो आंसर आ रहा है वो 11 से डिवाइड हो रहा है तो हमारी पूरी डिजिट 11 से डिवाइड होगी, अदरवाइज वो डिजिट हमारी 11 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट है घातांक के इकाई अंक का ज्ञात करना। दोस्तों कोई भी, बहुत सारी देखा होगा आपने, 6 है, मान लीजिए मेरे पास 7, 8 है, उसकी बहुत लंबी चौड़ी पावर है, ये पावर है। अब हमें नहीं पता इसका पावर कितना होगा, कि क्या आएगा, तो हमें क्या है, उसका फर्स्ट डिजिट ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। और हमें क्या निकालना है कि इसका फर्स्ट डिजिट जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो कुछ रूल्स हैं, हम ये पढ़ लेते हैं। जो पावर्स होती हैं दोस्तों, उनका इकाई अंक, जो पावर निकलने के बाद जो आंसर्स आता है उसका फर्स्ट अंक, फर्स्ट यूनिट जो आती है वो क्या है, वो ज्ञात करना है। इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो हम देख लेते हैं। कि अगर हम ज़ीरो का अगर हम कुछ भी पावर, चाहे जितनी पावर हो, ज़ीरो की पावर आपको पता ही है, ज़ीरो की पावर अगर 6 भी होगी तो क्या आएगा, 1 ही आएगा यहाँ पे। तो दोस्तों सेम आंसर आएगा इसका, ज़ीरो, तो पता ही चल गया कि सेम, अगर कितनी भी पावर हो इसकी तो ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट है कि अगर मेरे पास 1 है, कोई भी डिजिट है लास्ट में अगर 1 डिजिट है और उसकी पावर 4 है तो भी हमारा आंसर 1 ही आएगा। अगर हमारे पास कोई भी 6 है, 7 है, 8 या 67 है तो भी हमारा लास्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो हम इसकी चाहे जितनी डिवाइड कर लें, फर्स्ट अंक क्या आएगा इसका दोस्तों, लास्ट में 1 ही आएगा। ऐसे ही दोस्तों 5 का भी है। 5 का हम कितना भी डिवाइड करें, 5 का 6 बार कर लें, 5 का 76 बार कर लें, कितना आएगा लास्ट में, 5 ही आएगा। तो इसका भी फर्स्ट इकाई अंक जो होगा वो भी 5 ही होगा। दोस्तों ऐसे ही हम 6 का भी करेंगे। 6 का भी कितना ही डिवाइड कर लो तो क्या होगा, उसका भी लास्ट का जो इकाई अंक होगा वो 6 ही आएगा। तो ये 4 हैं, 0, 1, 5 और 6, इन सब का सेम ही आता है, हम चाहे जितनी बार डिवाइड कर लें। तो इनका अगर 0 का करते हैं तो लास्ट में 0 ही आएगा, और 1 का हम कितना भी कर लें 1 आएगा, और अगर हम 5 का करेंगे तो लास्ट का डिजिट 5 आएगा, और 6 का हम चाहे जितना कर लें तो 6 ही आएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों 2 का देखते हैं। 2, 3, 7 और 8 का। 2 का दोस्तों 2 जो है फर्स्ट में अलग आ रहा है, सेकंड में अलग आ रहा है, फर्स्ट में सेम आ रहा है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में अलग अलग आ रहा है, लेकिन लास्ट में फिफ्थ में फिर फर्स्ट डिजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो फर्स्ट और फिफ्थ सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमें इससे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मेरे पास 2 6 की पावर 56 7 है तो इसका मतलब अगर मेरे पास लास्ट में 22 का 6 7 8 का कुछ भी है तो 2 की पावर हमारे पास इतनी है, तो 2 की पावर हम क्या करेंगे, 4 से इसको डिजिट को जो पावर दी हुई है उसको डिवाइड कर देंगे। कितने से, 4 से, क्योंकि हमारा 5 नंबर पे सेम लास्ट में डिजिट आ रहा है। ऐसे दोस्तों 3 का भी है। 3 का 1 में सेम आ रहा है और फिफ्थ में लास्ट डिजिट जो है वो अलग आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 4 से ही डिवाइड करेंगे उसकी पावर को। 7 में भी दोस्तों फर्स्ट में सेम आ रहा है और लास्ट में सेम डिजिट आ रहा है, तो क्या है, फिफ्थ नंबर पे इसका लास्ट डिजिट सेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 4 से इसकी पावर को डिवाइड करेंगे। अब दोस्तों 8 का फर्स्ट में सेम आ रहा है और लास्ट के लास्ट डिजिट में भी 5 में भी 5 नंबर पे भी 8 ही आ रहा है, तो दोस्तों इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट है, अभी आपको लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कह क्या रही हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों 4 और 9 रह गया था हमारे, ये 2 छूट गए थे क्योंकि हमने फर्स्ट 0 से लेके हमने 8 तक कर लिया, बस 4 और 9 रह गया। तो अगर 4 की पावर कोई इवन ऑड नंबर है तो आंसर आएगा 4, और अगर कोई
4 की पावर इवन है तो आंसर आएगा 6। दोस्तों याद रखना, 4 का अगर ऑड नंबर है, पावर कोई ऑड है तो क्या है 4 आएगा, और अगर 4 की पावर इवन है तो हमारा क्या आएगा 6 आएगा लास्ट डिजिट। ऐसी 9 में दोस्तों 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 ही आएगा, और अगर इवन नंबर है पावर उसकी 9 की तो क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा लास्ट डिजिट। अब नेक्स्ट है, हम क्वेश्चंस थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या है और मैंने ऊपर क्या बताया है आपको। दोस्तों ये है 6, मैंने बताया था प्रैक्टिस के लिए 6 प्लस √6 प्लस √6, और ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। जब अब इन्फिनिटी तक है तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्या है सेम डिजिट है सारी, कोई भी अलग नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसका दोस्तों फैक्टर करेंगे। और फैक्टर क्या होता है 2 और 3, 2 और 3 हो गया। अब 2 और 3 में बड़ा कौन सा है दोस्तों, बड़ा कौन सा है 3, तो 3 अगर बड़ा है तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। दोस्तों इसमें फ़र्क क्या है सिर्फ कि अगर हमारा प्लस है तो बड़ा आएगा, और अगर माइनस यहाँ पे साइन है तो हमारा क्या आएगा छोटा। अब मैं बता दे रही हूँ ये कैसे, कि अगर मेरे पास 6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस इन्फिनिटी है, तो हमारा ये फैक्टर करेंगे 2 और 3, तो हमारा जो मिनिमम आएगा आंसर वो क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि हमने इसको माइनस किया है तो हमारा आंसर 2 आएगा। और अगर मैंने इसको प्लस किया है 6√+6 तो क्या होगा दोस्तों इसका 2 और 3, और हमारा आंसर 3 आएगा। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब। तो इसका सही आंसर दोस्तों सी है, सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने ये क्वेश्चन देखा भी होगा दोस्तों, कई एग्जाम्स में आया हुआ है। तो एक गांव की कुल जनसंख्या इतनी है, इनमें से इतने पुरुष हैं और दी हुई संख्या कितनी है महिलाएं हैं, तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या कितनी है। अब हम एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। एक गांव की कुल जनसंख्या इतनी दी हुई है और इनमें से कितने दोस्तों, इतने पुरुष हैं और इतनी महिलाएं हैं, और जितने भी बच्चे हैं वो शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या कितनी है। अब हम क्या करेंगे इसमें दोस्तों, इसको और इनको महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या को जोड़ लेंगे। महिलाओं की संख्या को और पुरुषों की संख्या को हम जोड़ेंगे। दोस्तों जोड़िए, आप जल्दी से आंसर बताइए अगर आपको पता है, और कॉपी पेन लेके बैठिए जिससे कि आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएँ क्वेश्चंस और बता सकें। दोस्तों अब जितना भी आएगा, जो भी प्लस आएगा इसका हमें किससे माइनस करना है, हमें कुल जनसंख्या से माइनस करना है। पुरुष और स्त्री का ऐड जो आएगा हमारा, वो हमें कुल जनसंख्या से माइनस कर देना है, तो हमारा क्या है टोटल बच्चे जितने हैं उनका आंसर्स आ जाएगा। तो बताइए दोस्तों कि कितना आंसर आ रहा है आपका। तो सही आंसर है दोस्तों इसका डी, ये आंसर सही है, इसका इतना आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास ये 5671 संख्या है और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर बताइए। दोस्तों हमारे पास ये संख्या दी है और हमने इस संख्या को पलट दिया। अब पलटने पे क्या है, 5671 पलट दिया तो क्या हुआ 1765। अब हम क्या करेंगे, अंतर बताना है इसमें, तो माइनस कर देंगे। अब माइनस करने के बाद कितना आ रहा है आंसर दोस्तों, बताइए जल्दी कितना आ रहा है इसका आंसर। अंतर बताना है हमें, तो आप बताइए कि कितना आ रहा है इसका आंसर। चलिए माइनस कर लेते हैं। 6, 11 में से 5 गया 6 बचा, और यहाँ पे 0, और 16 में से अगर हमारा 7 गया तो कितना बचा दोस्तों, 9 बचा, एंड कितना बचा 4। तो हमारा जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो ए है, 4906 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो संख्या दी है इसके 6 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। दोस्तों योगफल क्या है इसके 6 स्थानीय मानों का, चलिए हम देख लेते हैं। पहला 6 देखते हैं, फर्स्ट 6 ये डिजिट है दोस्तों, हम पहले डिजिट लिख लेते हैं 63606।
अब इसमें से हमने बोला, उन्होंने बोला कि 6 के स्थानीय मान 3 जगह है 6 का, तो पहला 6 कहाँ से आएगा, ये वाला 6 जिसमें से 4 बिंदु हो जाएंगे हमारे शून्य, फिर दूसरा 6 आएगा जिसमें से ये वाला 600 हो जाएगा, फिर 6। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा ए हमारा सही आंसर होगा। योगफल बोला था इसलिए हमने इन्हें सबको जोड़ दिया। नेक्स्ट है विभाजन के एक प्रश्न में, दोस्तों आपने ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा, कई बार दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में। पढ़िए, विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया और उत्तर कितना पाया उसने, 15 पाया। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, वो एक डिवाइड का क्वेश्चन कर रहा था, तो उसने गलती से 3 की जगह पे 8 से भाग दे दिया और उसने उत्तर पाया 15। और सही उत्तर क्या होना चाहिए वो आप बताएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। दोस्तों कोई भी डिवाइड है जिसका x हमने मान लिया अपॉन 3 कर दिया, माइनस क्या किया हमने, x से 8, उसने गलती से 8 से भाग दे दिया था और कितना आया उसका आंसर, 15 आया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो है इससे हम एलसीएम ले लेंगे, तो 24 आया और 24 इक्वल्स टू 15। इसको पूरे को सॉल्व करके दोस्तों हमारी क्या निकल आएगी, x की वैल्यू निकलेगी, और x की वैल्यू जब निकलेगी तो सही आंसर जो होगा दोस्तों ये ऐसे होगा, x, चलिए मैं करके ही बता दे रही हूँ, x + 3 माइनस x + 8 इक्वल्स टू 15। हमने क्या किया, एलसीएम लिया, 24 हुआ और 24 से 8x हुआ माइनस कितना हुआ दोस्तों, 3x इक्वल्स टू 15 हुआ, और हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या हुआ, ये इस तरह, ये जो है 15 × 24 इक्वल्स टू 5x, क्योंकि 8x में से 3x गया था तो कितना बचा था दोस्तों, 5x बचा था। अब 5 जो है वो इस तरफ आ जाएगा, तो 5 हमारा इस तरफ चला गया, तो 5 से ये कट गया, तो कितना बचा दोस्तों, 72 आया। अब जब 72 आया तो 3 से डिवाइड, और राइट आंसर क्या था, 3 था। जो 3 से गलती से 3 की जगह पे उसने 8 लिख दिया था, तो 3 था। अब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 24। तो इसमें कहीं है, हाँ, तो हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों 24 उसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये यदि संख्या जो दी गई है 6 से पूर्णतः विभाजित है तो a के स्थान का सबसे बड़ा अंक क्या होगा। तो दोस्तों बताइए, मैंने पहले ही बोला था कि 6 से वे डिजिट्स डिवाइड होंगी जिसको जो 2 और 3 से डिवाइड हों। 2 और 3 से, अब ऑप्शन में देख लेते हैं हमारे 2 और 3 से कौन सा डिवाइड हो रहा है दोस्तों, 2 और 3 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, 6 हो रहा है। तो a की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा, क्योंकि वो डिजिट जिसके लास्ट डिजिट 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा 6 हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आया भी है, सीटेट में आया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, दी हुई संख्या में 5 के स्थानीय मान और तथा ये दूसरी दी हुई संख्या में 7 के अंकित मान का अंतर बताइए। ये क्वेश्चन इजी है, मैंने कितनी बार आपको पिछली वीडियो में भी करवा दिया है, इसमें भी करवा दिया है दोस्तों। तो बताइए, 5 का जो है तो 500 हो जाएगा स्थानीय मान, और 7 का तो 7 ही रहेगा। तो दोस्तों कितना आएगा, बताइए आप कितना आएगा, 493। सही आंसर बी आएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इतनी बड़ी जो मल्टीप्लिकेशन दी है, इसके गुणनफल का इकाई अंक मीन्स लास्ट का जो फर्स्ट अंक आता है, फर्स्ट डिजिट जो आती है उसको दोस्तों इकाई अंक कहते हैं, वो क्या होगी। अब हमें दोस्तों इतना सारा डिवाइड करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं इसमें, क्योंकि हमें फर्स्ट डिजिट ही चाहिए दोस्तों। तो फर्स्ट डिजिट तो हमारी कैसे भी आ जाएगी। अगर हम इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगा दें, लास्ट का इस डिजिट का 8 मल्टीप्लाई कर दें, इस डिजिट का 7 मल्टीप्लाई कर दें, और इस डिजिट का 3 कर दें, और इस डिजिट का 2 कर दें। अब क्या होगा दोस्तों, 8 और 7 का करेंगे 56 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3 × 6 6 हो जाएगा। तो 56 × 6 कितना हो जाएगा, 6 6 36। 36 फर्स्ट अंक क्या हो गया हमारा दोस्तों, 6 हो गया। राइट आंसर हमारा क्या होगा इसमें, सी आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर, क्योंकि हमें फर्स्ट डिजिट चाहिए थी, तो क्या आ गया, 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पावर जो दी होती है, अब इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी संख्या का हम कैसे निकालेंगे। अब सबका हम डिवाइड करके, ऐसा तो है नहीं कि 6 7 6 करें, फिर 6 7 6 करें और कितनी बार करेंगे। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, हमें फर्स्ट डिजिट चाहिए है। तो मैंने पहले बताया था कि अगर कोई 6 डिजिट दी हुई है और उसकी चाहे जितनी बड़ी पावर हो, आंसर क्या आएगा दोस्तों, 6 ही आएगा। मैंने आपको बताया था कि लास्ट में अगर 6 डिजिट है और उसकी पावर चाहे जितनी बड़ी हो, तो आंसर हमारा जो आएगा वो लास्ट का 6 ही आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, A 6। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर इसकी पावर 7, देखिए अब 7 की पावर दी हुई है, 7 की पावर 391 का इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 7 का जो है, 7 का तो हमें करना पड़ेगा, 7 का हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया है कि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए और आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए, ये लास्ट का है, 4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और किसे करना पड़ेगा दोस्तों, पावर को डिवाइड करना पड़ेगा। 4 3 9 1, हमने इसका डिवाइड किया, 4 9 जा 36, तो कितना बचा, 3 बचा और 1, तो कितना आ गया 7, 28 हो गया। और 28 में से 31 में से 28 गया तो कितना बचा, 3 बचा। जो हमारा 3 रिमाइंडर बचा दोस्तों, याद रखना, जो हमारा रिमाइंडर 3 बच रहा है, उससे क्या है, जो 3 बचा है उसको 7 से हम डिवाइड कर देंगे। कैसे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 की पावर अब हमारी हो गई 3, जो लास्ट डिजिट है उसकी पावर हमारी जो बचा था रिमाइंडर वो 3 हो गया, और 3 रिमाइंडर हो गया दोस्तों, तो हम 3 बार उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 बार जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 47 7 या 49 मल्टीप्लाई 7। अब हम जब 49 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो कितना हो गया, 7 9 जा 63, तो लास्ट डिजिट जो कितना हो गया दोस्तों, 3। हमारा लास्ट डिजिट कितना हो गया, 3, तो सही आंसर है दोस्तों 3। और दोस्तों होमवर्क भी मैंने दिया है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करिए। अगर आपने सही आंसर दिया तो मैं उसका नाम अनाउंस करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई क्वेश्चंस के साथ और न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।